सौभाग्य की देवी से मिले। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वो तैरकर बाहर निकल आएगा बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। बेबीलोन की कहावत। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशाली बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी जितनी कि आज के मनुष्यों के मन में है। हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उसके कृपा पात्र बन सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सकें बल्कि उसके उदार वरदान भी पा सकें? क्या सौभाग्यशाली बनने का कोई तरीका है? प्राचीन बेबीलोन के व्यक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा। उन्होंने ये पता लगाने का फैसला किया। वे चतुर और विचारशील थे। इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बना। उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे। बहरहाल बेबीलोन में ज्ञान का एक केंद्र था और वो उस सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक था। बेबीलोन की ऊंची इमारतों में एक इमारत सम्राट के महल, हैंगिंग गार्डन्स और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी। आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपको इसका जिक्र मिलेगा ही नहीं। बहरहाल इस इमारत का उस युग के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ। ये ज्ञान का मंदिर थी जहां स्वयंसेवी शिक्षक ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ सार्वजनिक रुचि के विषयों पर खुले मंच पर विचार विमर्श होता था। इसकी दीवारों के भीतर सभी व्यक्ति बराबर होते थे। सबसे गरीब सेवक भी अपने तर्कों से शाही घराने के राजकुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था। ज्ञान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे। इनमें से एक अर्काद नामक बुद्धिमान आदमी था जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। उसका अपना विशेष हॉल था जहां लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विषयों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे। इन लोगों में कुछ वृद्ध और कुछ युवा भी थे, परंतु अधिकांश अधेड़ थे। बेहतर होगा कि हम उनकी बातें सुनें ताकि हम ये जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकर्षित करने का तरीका जानते थे। जब अर्काद अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुंध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था। 80 लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्श पर बिछे कालीनों पर बैठे हुए थे। बाकी लोग आते जा रहे थे। अर्काद ने पूछा, आज शाम को हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूं कि एक खास विषय पर चर्चा हो, परंतु मैं इसे बताने में डरता हूं अर्काद कि कहीं ये आपको और मेरे मित्रों को मूर्खतापूर्ण न लगे। जब अर्काद और बाकी लोगों ने उससे वो विषय बताने का आग्रह किया तो उसने कहा, आज के दिन मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मुझे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा पर्स मिल गया। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत रहूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें कि सौभाग्य या खुशकिस्मती को कैसे आकर्षित किया जाता है ताकि हम खुशकिस्मत बनने के तरीके खोज सकें। मैं? अर्काद ने कहा, ये बहुत ही रोचक विषय है। इस पर हमें चर्चा करना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या कोई आकस्मिक घटना है जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है। बाकी लोगों को ये विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारी सबसे उदार देवी अष्टतर की कृपा पर निर्भर है, जो उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देती है जो उसे खुश करते हैं। मित्रों, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम ये पता लगाएं कि हम किन तरीकों से खुशकिस्मती को आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सकें? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, उत्सुक श्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया। इस पर अर्काद ने आगे कहा, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़े बुनने वाले के तरह के अनुभव हुए हैं जब उन्हें बिना कोशिश के बहुमूल्य खजाने या रत्न मिले हों। एक चुप्पी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा परंतु कोई भी कुछ नहीं बोला। अर्काद ने पूछा, क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ? फिर तो इस तरह की खुशकिस्मती बहुत ही दुर्लभ होगी। अब आप में से कोई ये सुझाव दे कि हम अपनी खोज कहाँ से शुरू करें? अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा,
मैं बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बातें करता है तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार जुए की टेबल यानी गेमिंग टेबल की ओर मुड़ जाए? क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं? उसके बैठने के बाद एक आवाज सुनाई दी, रुको मत, अपनी बात पूरी करो, हमें बताओ, क्या जुए की टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की थी? क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था और तुमने जुआ घर के मालिक से ढेर सारा धन जीत लिया था? या फिर क्यूब का नीला हिस्सा ऊपर आया था जिससे जुआ घर का मालिक तुम्हारा मेहनत से कमाया हुआ धन बटोर कर ले गया था? युवक ने हंसकर जवाब दिया, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद ये मालूम ही नहीं था कि मैं वहां पर था, परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा। क्या आपने पाया है कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी? हम ये सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। अरकाद ने कहा, बहुत ही समझदारीपूर्ण शुरुआत है। हम यहाँ पर हर प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जुए की टेबल को नज़रअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नज़रअंदाज करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दांव पर लगाने के बाद ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जीतने की आशा करता है। एक अन्य श्रोता ने कहा, इससे मुझे कल की घुड़दौड़ की याद आ गई। अगर सौभाग्य की देवी जुए घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह घुड़दौड़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करती होगी, जहां सजे हुए रथ और तेज गति से दौड़ते घोड़े बहुत ज़्यादा रोमांच प्रदान करते हैं। हमें ईमानदारी से बताएं अरकाद कि क्या उसने आपके कान में धीरे से ये फुसफुसा दिया था कि आप कल निनेवे के भूरे घोड़ों पर अपना दांव लगाएं? मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उन भूरे घोड़ों पर दांव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, कि निष्पक्ष दौड़ में पूरे एसीरिया में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़ों को नहीं हरा सकता। क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि भूरे घोड़ों पर दांव लगा दो, क्योंकि आखिरी चक्कर में अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया था जिससे हमारे घोड़ों की राह में बाधा आ गई और भूरे घोड़े रेस में जीत गए, हालांकि वे इस योग्य नहीं थे? अरकाद ने इस ठिठवरी पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास ये महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी घुड़दौड़ में किसी व्यक्ति के दांव में इतनी रुचि लेंगी? मेरे लिए तो वे प्रेम और गरिमा की देवी हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हैं और योग्य लोगों को पुरस्कार देती हैं। मैं जुए घर या घुड़दौड़ों में उनकी तलाश नहीं करता हूँ, जहाँ ज़्यादातर लोग धन कमाने के बजाय गंवाते हैं। इसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ, जहाँ इंसानों के काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार की योग्य होते हैं। चाहे खेती हो या ईमानदारी से किया जाने वाला व्यवसाय, सभी कामों में इंसान के पास अपनी कोशिशों और सौदों से लाभ कमाने का अवसर होता है। शायद हमेशा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार उसका निर्णय गलत हो सकता है और कई बार हवाएं और तथा मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। बहरहाल, अगर उसमें लगन होगी तो आमतौर पर उसे हमेशा लाभ होगा, क्योंकि लाभ का अवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति जुए की टेबल पर जुआ खेलता है तो स्थिति उल्टी होती है। यहाँ पर लाभ का अवसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है। जुआ इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वह हमेशा मालिक के पक्ष में रहे। ये उसका व्यवसाय है जिसमें वह खिलाड़ियों के दांव से लाभ कमाने की योजना बनाता है। जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना सुनिश्चित होता है और उनके जीतने की संभावना कितनी अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, हम क्यूब पर लगाए गए दांव के बारे में विचार करें। जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दांव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर आएगा। लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दांव पर लगे धन का 4 गुना देगा, परंतु अगर बाकी 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ऊपर आता है तो हमने जो दांव पे पैसा लगाया था वो डूब जाएगा। इस तरह हर दांव में हमारे हारने की संभावना 5 गुना है, परंतु क्योंकि मालिक जीतने पर सिर्फ 4 गुना पैसा देता है, इसलिए हमारे जीतने की संभावना 4 गुना है। एक रात के खेल में जुए घर का मालिक दांव पर लगाए गए पूरे धन का 5वां हिस्सा या 20% लाभ में कमाने की उम्मीद कर सकता है। जब स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दांवों पर 20% धन गंवा दे, तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है। एक श्रोता ने कहा, बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं। अरकाद ने कहा, हाँ, ऐसा भी होता है। सवाल यह है कि क्या उन खुशकिस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किए गए धन का कोई स्थायी महत्व होता है? मैं बेबीलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर की टेबल से की हो। आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर को श्रेय दे सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? लंबी खामोशी के बाद एक मस्खरे ने पूछा, क्या हम जुए घर के मालिकों को इस जांच में शामिल कर सकते हैं?
अरकाद बोला, अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में निरंतर जीतते हैं परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने में झिझक रहे हैं? इस चुनौती पर पीछे से आह भरने की आवाज आई और फिर लोग हंसने लगे। अरकाद ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती है जहां देवी अक्सर रहती हैं, इसलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं। हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई संबंध नहीं है, ना ही इसका संबंध जुए से है। जहां तक घुड़दौड़ का सवाल है, मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने इसमें जितना धन जीता है उससे बहुत ज्यादा धन गंवाया है। अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं। जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं? मैं सोचता हूँ कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नज़रअंदाज करते हैं। शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं, परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते। कौन इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है? इस पर एक वृद्ध व्यापारी उठा और अपने सफ़ेद वस्त्र के सल्टने ठीक करते हुए बोला, अरकाद, आपकी और अपने मित्रों की अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा है कि अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को श्रेय देते हैं, तो उन सफलताओं और बहुत लाभकारी चीज़ों के बारे में क्यों ना सोचें जो हमें लगभग मिलने वाली थीं परंतु आखिरी मिनट पर नहीं मिली। अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुशकिस्मती का दुर्लभ उदाहरण होती। क्योंकि वे पूर्ण में नहीं हो पाई, इसीलिए हम उन्हें अपना उचित पुरस्कार नहीं मान सकते। निश्चित रूप से यहाँ बैठे बहुत से लोग इस तरह के अनुभव बता सकते होंगे। अरकाद ने सहमति देते हुए कहा, यह समझदारीपूर्ण सुझाव है। खुशकिस्मती आप में से कितनों की मुट्ठी में थी परंतु आखिरी मिनट पर फिसल गई? कई हाथ उठे जिनमें उस व्यापारी का हाथ भी था। अरकाद ने उसे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आपने ही ये सुझाव दिया है इसलिए हम सबसे पहले आप ही के मुंह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे। व्यापारी ने कहा, मैं खुशी से अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप ये जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर भी इंसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है, जिससे उसे नुकसान होता है और वे पछताता है। बहुत साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूं। उनके एक अच्छे दोस्त के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज्यादा दूर नहीं था। वह टुकड़ा नहर के काफी ऊपर था और वहां पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वो इस जमीन को खरीद लेगा, बैलों द्वारा चलने वाले 3 बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुंचाएगा। उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वो इस जमीन के प्लॉट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे, इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे 12 लोगों की जरूरत थी जिनमें से हर एक कमाता हो और वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक कि जमीन बिकने के लिए तैयार न हो जाए। योजना ये थी कि जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे, तुम अभी जवान हो, मेरी ये प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमझी और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ। मैंने जवाब दिया, मेरी भी ये प्रबल इच्छा है, तो मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, वो करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस 10वें हिस्से और इससे मिलने वाले ब्याज की मदद से तुम मेरी पहुंचने से पहले तक बहुमूल्य उम्र तक जायदाद बना सकते हो। पिताजी, आपने बहुत समझदारी की बात कही है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से झिझक रहा हूँ। मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था, परंतु देखो, साल गुजरते चले गए और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब जमाना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूंगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे, ये तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है। मेरा तुमसे यही कहना है, देर मत करो। कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उसे ये सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी 10% आमदनी लगाओगे। तत्काल कल सुबह चले जाना। अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। आज ये सामने होता है परंतु कल दूर चला जाता है, इसलिए देर मत करो। अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझकता रहा। पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए थे जो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए।
अगर मैं उस अभियान में अपनी 10% आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से भी वंचित रह जाते जिन्हें हम बहुत चाहते थे। मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। बाद में मैं इस पर बहुत पछताया। वो अभियान उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मेरी कहानी ये बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया। रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा, इस कहानी में हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है। शुरू में यह सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सीमित होती है जिन्हें इंसान अपनी आमदनी में से बचाकर अपना पहला निवेश करता है। मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ। मवेशी पालने की शुरुआत मैंने बचपन में ही कर दी थी जब मैंने चांदी के एक सिक्के से एक बछिया खरीदी थी। चूंकि ये मेरी दौलत की शुरुआत थी इसलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाले व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही ये कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वो आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो ये कदम बाद में उठाते हैं। वो उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं जो ये कदम कभी नहीं उठाते, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में ये कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय ये कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सीरिया का हूँ। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल सकता हूँ। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ। शायद आप सोचेंगे कि ये शालीन नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ। परंतु मुझे आपकी भाषा का वो शब्द नहीं मालूम। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूंगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज आई, टालमटोल करने वाला। वही सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमांच से लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करता है, वो इंतजार करता है। वो कहता है, मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है, मैं धीरे धीरे एक काम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए। अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है वो हमारे व्यापारी मित्र की तरह टालमटोल करने वाला है। व्यापारी उठकर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अरकाद ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा? एक लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूँ, खासतौर से ऊंटों और घोड़ों का। कई बार मैं भेड़ बकरियां भी खरीद लेता हूँ। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आ गया जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊँट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे ये देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले लग चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये रात मुश्किल से कटेगी। उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया जो कि शहर के द्वार का ताला बंद हो जाने के कारण हमारी तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूंगा जिन्हें मैं अभी अभी लाया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें बेच लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊँटों पर सवार होकर बिना देर के तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेड़ों को नहीं देख सकता था। हालांकि उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया था कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊँटों की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊँट नहीं मिल पाए थे। इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने लगा। वो मुश्किल में था, इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मांगा। मैंने वो सौदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाँक कर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफ़ी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मशाले लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की 900 भेड़ों को गिन सकें। मित्रों, मैं आपको ये वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिनने में हमें कितनी मुश्किलें आईं। ये एक असंभव काम साबित हो रहा था। इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं भेड़ गिनूंगा और तभी उसे पैसे दूंगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2/3 कीमत ही दे दें ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा जो सुबह भेड़ गिनने में आपकी मदद करेगा।
वो विश्वसनीय है और आप बाकी का 1/3 पैसा उसे दे सकते हैं। परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वारा खोला और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वो बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़ें देने के लिए तैयार हुआ था, उससे उसे लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। ये बहुत ही बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने ही हाथों से गंवा दिया। अरकाद ने टिप्पणी की, ये बहुत ही असामान्य कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारीपूर्ण है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं, और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, परंतु मैंने हमेशा ये पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाता हूँ और टालमटोल करता हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे का बयाना दे देता हूँ। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गंवाने के पश्चाताप से बच जाता हूँ। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा, धन्यवाद। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, ये कहानियाँ लगभग एक सी हैं। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वो टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टालमटोल करने वाला हिचकिचाता है। वो ये नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है, मैं ये काम तत्काल कर देता हूँ। इसके बजाय वो टालमटोल करता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है। खुशकिस्मती इन दोनों ही कहानियों में टालमटोल करने के कारण दूर भाग गई थी। बहरहाल ये असामान्य है। टालमटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं, और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं पहले तो ये सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था, जब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था, तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ आई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर वो बहुत कटु हो जाता है। उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ा लिया। धन्यवाद। मैं एक बार फिर अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं, आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं। हमें बताएं, जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचानना और जीतना पड़ा था। ये मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि टालमटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए थे। एक बार समझ लेने के बाद टालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। नहीं कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने ये पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है, तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बाबिलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने टालमटोल की भावना पर विजय पानी होगी। अरकाद, आप क्या कहते हैं? चूंकि आप बाबिलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टालमटोल की भावना को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो बड़ी सफलता नहीं पा सकता? अरकाद ने स्वीकार किया, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीढ़ियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो जीवन में सफलता की राह पर ले जाते हैं। अवसर उन सब लोगों के पास आए थे। बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग झिझकते, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। अरकाद ने कपड़े के बुनकर की ओर मुड़कर,
अरकाद ने कपड़े के बुनकर की ओर मुड़कर कहा, आपने ही ये सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने ये सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना ज़रूरी है। मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूंगा। अरकाद ने जवाब दिया, आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने ये पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे आती है। ये शायद ही किसी दूसरे रूप में आती है। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता। इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुना लाभ पर बेचा होता। हमने ये चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वो तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से ये निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वो हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती हैं जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती हैं।